सूरज बाबू नौकरों को खूब सर पे चढ़ा रखे हो। प्यार की भाषा तो आपके भी समझ में नहीं आ रही इज्जत बना रहे हो। करो बेटा शादी, जल्दी कराओ। ये आगे हैं हमारे बाबू, ये हवलदार सिंह, ये हमारे बाबू हवलदार सिंह। अभी जो ये हमारे ये दादी जी जो खड़ी हैं, लड़की के दादी जी बोलने पर इनके काम पे खुश होकर के ये 101 रुपए का पुरस्कार है। बाबू साहब से प्रणाम करता हूँ। कहा मेहमान, एक तो ऐसा ही ना देखे छी तो लाया है तू घस बैठ गए अपने बाबू के ला पकड़ा से नबरा लिया एक जगह रे। अरे हमने बेटी किस्मत थोड़ी की तोरे साथ बियाह कर। चूचू यस मोले है। मम्मी, हाँ बेटी भावना, मेरी बात सुनिए ना। बोलो बेटी। बात क्या है मम्मी, जो कि शादी में पापा आए नहीं? आप बताइए ना मम्मी, बात क्या है? भावना बेटी मेरी बात सुनो। तेरे पापा किसी जरूरी काम में फंस गए होंगे। जब तेरे पापा आएंगे ना तो मैं तुझसे मिलने के लिए तेरे घर जरूर भेजूंगी बेटी। ठीक है मम्मी। की दुल्हन क्या बात है माँ जी? लजा बिटिया की विदाई करत जा भाई। अच्छी बात है। अरे भैया, ये पे दरवाजे पर पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या करे देवर जी? अपने घर पे पुलिस, बेटी की विदाई के टाइम पे पुलिस। नमस्ते नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। इधर चलो। बैठ जा। ए लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम संतोष है। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। जी साहब। ये बूढ़ी माँ कौन है? ये मेरी माँ है साहब। वो मेरी बड़ी भाई भी है साहब। ये मोटी वाली कौन है? मेरी छोटी भाभी है साहब। वो लड़की है? हाँ साहब। अच्छा, इधर आ बे, इधर तुझी को बुला रहा हूँ।
तू कौन है बे? मैं बारात मालिक हूँ, लड़की का बाप हूँ साहब। हो गया देख, बारात मालिक है, लड़के का बाप है। मैं कौन कह रहा हूँ साले तू लड़के का माँ है? साले कालिया साले। इधर आ। शादी करने आया है ना? हाँ साहब। एक बात बता, शादी में दहेज कितना ले रहा है? दहेज 1 पैसा नहीं लेगा। यानी कि बगैर दहेज की शादी कर रहे हो। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम जैसे इंसान इस पृथ्वी पर हो जाएं तो समाज में जो हमारे दहेज वाली बीमारी है ना, ये साली जड़ से खत्म हो जाए। उधर चल, उधर चल। नहीं साला कौन सा सेंट मारा है? इधर आ रे, इधर आ। ये साले तेरे पहले वाली बीवी का लड़का तो नहीं रे? दूसरी शादी किया कोई? पहली बीवी का लड़का है? दूसरी वाली है। साले पहली बीवी के चक्कर में साले पड़ा, साले इसको खिलाता नहीं खिलाता। इधर आओ। तुम तो कह रहे थे 3 भाई हो। हाँ साहब। 1 2 तीसरा वाला कौन? वो है क्या साला? मेरे घर का नौकर है साहब। ये साला डर क्यों रहा है? साहब वर्दी वालों से बहुत डरता है वो। अच्छा, घबराओ मत सड़ी वाले। ए डर क्यों रहा है? इधर आ, सर से बात कर। इधर आ, साहब इधर आ बे, इधर आ, इधर आ, सामने आ। साहब डरता इसलिए हूँ, पुलिस वाले गाली बहुत देते। अबे भोसड़ी की मैंने गाली दी है तुम्हें? शराब पीता है? शराब नहीं पीता हूँ, कभी कभी इंग्लिश ले लेता हूँ साहब। अच्छा, जब भी तो साले तरक्की कर रहे हो। कितनी उम्र है तेरी? कुल मिला के 82 साल का ही। चल उधर चल, अब क्या बोले तुम्हें। मिस्टर सूरज जी कहिए। कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। कैसा सामान सर? उस सामान को देखो, उस सामान से तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है कि नहीं है? ये रही मिस्टर सूरज डायरी, देखो इसमें लिखे गए वक्तव्य हैंडराइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत के। यू आर ये आपको कहाँ से मिली? 1 मिनट होपलेस मत होइए, अभी बता दे रहा हूं। वो तुम्हारे भाई सुजीत की है, तो ये टी शर्ट किसकी है? ये भी मेरे भाई सुजीत के है। ये लोअर? ये भी मेरे भाई सुजीत के है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरा भाई है कहाँ और ये सब आपको मिला कहाँ? होपलेस मत होइए मिस्टर सूरज, वो सब तुम्हारे भाई का है। डायरी, टी शर्ट, लोअर। अब इसे देखो कि इसमें क्या है और एक किसका हो सकता है। ये तो गांजा है सर। हाँ ये गांजा है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा भाई सुजीत गांजा का बहुत बड़ा स्मगलर है। मेरा भाई गांजा की स्मगलर नहीं, मेरा भाई शहर में किसी फैक्ट्री में मैनेजर है। आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सुख मेरा भाई है कहाँ? मिस्टर सूरज, आकाश की कोई सीमा नहीं, इस पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? हाथियों के 2 दांत होते हैं मिस्टर सूरज, एक खाने के लिए, एक दिखाने के लिए। मैं समझा नहीं आपकी बात। मुझे यह मुखबिरी हुई कि तुम्हारा भाई कुछ लड़कों को साथ लेकर के गांजा की स्मगलिंग करता है। मैं अपने साथियों सहित तहकीकात में निकला तो तुम्हारे भाई को
उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जब तुम्हारे भाई से तमाम पूछताछ करने लगा तो बताओ सुनीत, बताओ कि ये गांजा का धंधा तुम कब से कर रहे हो? इस गांजा के धंधे में तुम्हारी कोई मजबूरी तो नहीं? कहने लगा हाँ साहब, मजबूरी बहुत है। ये गांजा का धंधा मैं कुछ दिनों से कर रहा हूं और इसके पीछे हमारी मजबूरी है। हमने कहा मजबूरी को ऊपर करो। कहने लगा साहब, मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपया दहेज देने को कहा। अब तो आप जानते हैं साहब, एक मामूली सी नौकरी करने वाला इतना पैसा कल से जल्दी इकट्ठा कर सकता है। मजबूर होकर के हमें ये गांजा की स्मगलिंग करनी पड़ी और अब पैसा इकट्ठा हो गया है। आज के बाद एक गांजा वाला धंधा नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं, तुम लोगों ने अपराध किया है, कानून की हिरासत में रहना पड़ेगा। और इतना नहीं, अपराध किए हो तो अपराधियों को सजा दिलाना हमारा काम है। और तुम लोगों की वजह से हमारी नई जनरेशन खराब हो रही है, इसलिए मैं तुम लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। जब तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई के साथियों ने फांसी की बात सुना तो तुम्हारे भाई के साथियों ने हमारे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया और मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई सुजीत अपनी जान लेकर के भागना चाहा, लेकिन मैं ठहरा कानून का पुजारी, उसका पीछा कर लिया। वो भागता रहा, मैं रोकता रहा, नहीं रुका। अंत में मैंने मजबूर होकर के तुम्हारे भाई सुजीत का और सुनो, रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई। वो पीछे जीप खड़ी है, जाकर के सब लोग उसका अंतिम दर्शन कर लो। मसीहा समझते थे, सूरज का भाई स्मगलर है, देशद्रोही है, गांजा का धंधा करता है। अरे है बरातियों, अरे है बारात वाली, तू उस घर में शादी करने वाला है जिस घर में गांजा की स्मगलिंग होती है। अगर तू तेरा परिवार सही सलामत रहना चाहता है तो बारात लेकर चला जा, गांजा का धंधा करते हैं लोग। अरे साहब, अरे अपने लड़के की काहे इतना जलील करता साहब? अरे हम अपने लड़के के मान सम्मान सिखाए, चोरी डकैती नहीं सिखाए साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान सिखाया, चोरी डकैती नहीं। ओह, तो स्मगलिंग करना सिखाया है। ऐसे ना कहा साहब। बुढ़िया, तेरा बेटा अपराधी था, अपराधी को सजा मिली। और इतना नहीं, तेरे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम साहब, पहले हमारी बात सुने साहब। लाश बेटे का साहब हमें दीजिए, लाश की दुर्गति साहब कराओ नहीं, इसके बदले में क्या
चाहिए आपको मान सम्मान मेरा गवाओ नहीं। अरे साहब, अरे आप तो देखा था चाटी हमार नाथ रिश्तेदार हमारी दुआरे आए। अरे एक तरफ डोली और एक तरफ अर्थी, अरे कैसे बर्दाश्त करब साहब। अरे मातारी यही मातारी घर जाए साहब, हमरे भैया की लाश पोस्टमार्टम न ले जा साहब। अरे हम लोग तो जिया जिंदगी मर जाओ साहब। देखिए माता जी, कथनी और कहानी में बहुत फर्क होता है, इसलिए सुनो। हमारे ऊपर भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, हमें भी जवाब देना पड़ता है माता जी, इसलिए सुनो। तुम्हारा बेटा अपराधी था, अपराधी को सजा मिली, और सुनो अब रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यही शिक्षा कायदे के अपने बच्चे को दिया होता तो आज तुम्हारा बेटा स्मगलर न बनता। इलाज का पोस्टमार्टम होगा साहब। अरे अभी सुने यही कि वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होती साहब। माता जी, अगर हम वर्दी वाले मुजरिमों के साथ हमदर्दी से पेश आने लगे तो पूरी दुनिया में क्रिमिनल ही मच जाएगा। सब गांजा का ही धंधा करने लगेंगे, सब गांजा ही पीने लगेंगे। इसलिए सुनो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होके रहेगा। कोई भी लड़का उठेगा ना, कोई भी अगर उठा बहुत बुरा होगा। क्या है बुढ़िया? कुछ नहीं देख क्या है? वैसे बुढ़िया तू बहुत होशियार लगती है, तेरे हाव भाव से हमको लगता तू बहुत ज्यादा होशियार है। इधर हम अकेले माता जी, आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर डाला। अरे माता जी, हम भी इंसानी हैं, हाँ साहब। हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है, कोई शंकरगढ़ का पत्थर थोड़ी न भरा है। लेकिन क्या करें माता जी, ड्यूटी इज ड्यूटी, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है। आप जब कर रही हैं माता जी, तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। बहुत अच्छी बात है साहब। लेकिन माता जी, क्या बात है साहब? हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोले और सुनो, जो बातें हमारे और आपके बीच में हुई साहब। इस बात की जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। नहीं साहब। अगर कहीं जानकारी हो गई तो हमें दिक्कत होगी माता जी। अगर हमें दिक्कत हुई तो हम पूरे परिवार को दिक्कत में डाल नहीं देंगे। साहब, ऐसे ना हो साहब। क्यों सब न कहा सब अपने लड़कियों से न कहा और साहब। सुनो माता जी, आज के बाद इस परिवार से हमारी बहुत बड़ी हमदर्दी हो गई है। अच्छा साहब, हाँ माता जी। बहुत अच्छी बात है। और सुनो, एनी टाइम 24 घंटे इस परिवार में कोई भी दिक्कत मुसीबत पड़ती है तो हमारे ऑफिस के और हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अच्छी बात है इसी बात बोलो माता जी, कार्ड हमारा, जब भी जरूरत पड़े फोन करना। साहब। हमार बड़ी पतो वही साहब। हे साहब, हमार बड़वार पतो वही साहब। देखा साहब, ये सभी पढ़ी लिखी है, हम तो अनपढ़ है ये साहब। पड़ी है? हाँ साहब। अरे हम अनपढ़ रहे का पता हुआ अनपढ़ लिया साहब। कीचड़ में कमल। हाँ साहब। ठीक है माता जी, मैं जा रहा हूँ आज। कोई दिक्कत पड़े तो हमें बुलाना। ठीक है साहब। ए साहब, हमारे नाथ रिश्तेदार कुछ जिन कहा साहब। साला सफेद जैसा दूध जैसा सफेद बना। ये आगे श्यामलाल पटेल जी सब्जी वाले, ये काका जी के तरफ से ये 50 के नोट में 11 रुपया का पुरस्कार दे रहे हैं। अब कहता है साहेब घुसखोरवा है ना का वो नहीं कहे। साले मत खोरवा, जूता खोरवा साले। ओ कहे हम ना हमसी का मतलब भाई साहेब। इधर आ रहे, इधर आ।
ऊपर से साले सिर्फ जो कुछ भी है गोरा है, बाकी अंदर से साले तू बहुत कमीना है साले। एक बात बता बे, अब तक कह रहा था दहेज नहीं लेता हूँ, दहेज का विरोधी हूँ, और 5 लाख रुपए साले निकल गया रे। हाँ, वो तो अपनी खुशी से दे रहा भाग साले, भाग। खुशी से दे रहा है। बड़की दुल्हन क्या बात है? ले जा बेटी, एक गाड़ी में बैठा हुआ बेटवा, इनका सब एक जाक को दूर छोड़ दे। अरे माँ, सब कुछ खत्म हो गया माँ, सब अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई सुजीत मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। अरे माँ, अगर सुजीत ने सब्जी जी को 5 लाख रुपए देने का वादा कर ही दिया था, तो कम से कम उसे मुझे बताना चाहिए था उसे स्मगलिंग करने की क्या अरे माँ, मैं अपने दोनों भाइयों को अपनी दोनों भुजा समझता था, लेकिन आज मेरे ही भाई ने मेरी एक भुजा काट कर फेंक दिया माँ। अरे सुजीत ने तो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया माँ। अब मैं कैसे समाज में उठूंगा बैठूंगा, किससे बात करूंगा माँ? माँ, मेरा तो सब कुछ अरे सूरज बेटवा, अरे काहे इतना दिल छोटा करता बेटवा? अरे तू इन घर के बलवा रहा, अरे जब तो आए इतनी जल्दी हिम्मत हार जावे तो कैसे हो भैया? चल के पहले अपने भाई के लाश के कफन दफन कर। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। 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 फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। नजर मिली तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। फिजा से पहले बहारों ने साथ छोड़ दिया। चमन ने फूल का धारों ने साथ छोड़ दिया। मेरा तमाम और सहारों ने साथ छोड़ दिया। और मुसीबत आई तो